नियम क्या है? हम सबके पास मेमोरी लिमिटेड है, स्मृति की क्षमता सीमित है, पाठ्यक्रम असीमित है या कम से कम बहुत ज्यादा तो है ही। तो पहली बात तो यह समस्या केवल आपकी नहीं है, ये टॉपर की भी है कि उसको याद नहीं रहता है। टॉपर बनने के बाद वो कुछ भी बोले, लेकिन ये समस्या उससे पहले सबकी होती है, याद ही नहीं रहता है, क्या करें। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम सबकी है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्थिति है ना। किसी को याद नहीं रहता, आपको भी नहीं रहता, उनको भी नहीं रहता, कंपटीशन आपके बीच में ही है, ना तुझे याद ना मुझे याद, तो तनाव किस बात का है ना, कंपटीशन तो बराबर का है। तो तरीका क्या है मतलब मुझे अधिकतम याद रह सके, ये चुनौती है। इसका तरीका एक ही है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जो चीज बार बार करेंगे न्यूरॉन में उसका पाथ फिक्स हो जाता है, और पाथ फिक्स हो गया तो वो चीजें आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाती है, सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है, और आप आराम से ध्यान कर पाते हैं उसको। तो जब मैं विद्यार्थी था, ये समस्या मेरे सामने भी थी, तो मैंने उस समय एक लेख पढ़ा था किसी मनोवैज्ञानिक का, बाई चांस किसी मैगजीन में आया हुआ था। उसने बताया कि ह्यूमन मेमोरी का नियम यह है कि अगर आपने किसी चीज को 3 बार ठीक से दोहरा लिया तो आपकी स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि याद रहती है, इसका मतलब है कि उसके बाद जैसी आप हल्का सा देखेंगे सारा याद आ जाएगा। 3 बार देखना उसको ठीक से जरूरी है। और 3 बार का तरीका क्या है? एक तरीका है कि जो क्लास में हो उसको ठीक से घर जाके फिर से पढ़ लीजिए उसी दिन, डेली रिवीजन उसी दिन। जब आप उसके नोट्स बनाएंगे तो नोट्स पढ़ाने के प्रोसेस में 2-3 बार उसको पढ़ेंगे, दिमाग में बैठेगा, डायग्राम बनाएंगे तो उससे चीजें बहुत मजबूत हो जाती है। उसके बाद कोशिश करनी है कि सप्ताह में एक बार, संडे का दिन, बेशक संडे को छुट्टी क्लास की होती है, आपकी नहीं होती है, वो दिन आपका रिवीजन का दिन है। मतलब बाकी कपड़े धोने का दिन भी है, वो सब भी है, लेकिन आपमें रिवीजन का दिन भी है वो दिन। तो उस दिन क्या करना है, जो पूरे सप्ताह में पढ़ा, जो नोट्स बनाए, तो नोट्स को अपने एक बार तेजी से रिवाइज करें। और एक बार कोशिश करके महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कभी एक बार, जब 2-3 छुट्टियां एक साथ मिल जाए, ऐसा हो ही जाता है। जैसे 15 अगस्त तो सोमवार था शायद, 14 अगस्त को संडे था, 11 अगस्त को रक्षाबंधन था, तो कई बच्चे अपने घर गए, 5 छुट्टियां मिल गई उनको। क्लास ऑनलाइन मिली जाती है अगर आपको घर जाना ही है। फिर दीपावली जब आएगी तो करीब 6-7 दिन की छुट्टी होती है, दीपावली से छठ के समय। दृष्टि में साल भर में छुट्टी कब होगी? दीपावली पर 7 दिन की होती है लगभग। तो वो एक समय है जब हम चाहते हैं कि बच्चे अपने घर होके आ जाएं 7 दिनों के लिए। और एक होली पर मान के चलिए, क्योंकि होली पे हुड़दंग का माहौल होता है, 4-5 दिन हम छुट्टी ना भी करें तो बच्चे आते हैं, गीले होके आते हैं, कोई गुब्बारा लगा हुआ है, किसी को रंग लगा हुआ है, तो हम उस समय 5-7 दिन छुट्टी कर देते हैं। नए साल पे 1 या 2 दिन की छुट्टी करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस की तरफ से निर्देश है, क्योंकि कुछ ऐसे अप्रिय घटनाएं मुखर्जी नगर में हुई 2-4 साल पहले। तो मतलब नए साल के हुड़दंग के चक्कर में कुछ ऐसी हरकतें कुछ बच्चों ने की। वो यूपीएससी वाले बच्चे नहीं थे, पर कुछ थे। तो उसके बाद से अलिखित सुझाव दिल्ली पुलिस का रहता है कि उस समय छुट्टी रहे, बच्चे अपने घर जाएं तो ज्यादा ठीक है, वरना इतने बच्चों को मैनेज करना पुलिस के लिए मुश्किल होता है। तो जब जब ऐसी छुट्टियां मिले 4-5 एक साथ, ये नहीं सोचना कि मजा आ गया कि अब मैं घर जाऊंगा, उन सबसे मिलूंगा जिनको छोड़ के आया था, वो सब नहीं सोचना। ये सोचना है कि 5 दिन मिले, मजा आ गया, पूरा इतिहास निपटा दूंगा। इतिहास मतलब यूपीएससी वाला इतिहास न कि अपना इतिहास, है ना, वो नहीं, वो इतिहास नहीं, अपना यूपीएससी का इतिहास, यूपीएससी का भूगोल, जो भी क्लास में हुआ उस बीच में उसको रिवाइज करना। तो जब भी 1-2 महीने मौका मिले, पीछे 2-3 महीने का जितना सिलेबस है ठीक से एक बार रिवाइज कर लें। 3 रिवीजन के बाद मैं दावे से आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले जब आप रिवाइज करना शुरू करेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे सारा ध्यान आता जाएगा और फिर आपको दिक्कत नहीं। ये कोई बहुत मुश्किल चुनौती नहीं। रिवीजन वाला प्रश्न किसका था? आपका था? स्पष्ट हो गया? ठीक है।